खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 13 नवंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 51 आयत पर गौर करेंगे और इसमें यूं लिखा है, और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के साथियों में से एक ने, मत्ती की इंजील में ये नाम नहीं बताया गया कि कौन था, मगर जब हम यूहन्ना 18वां बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो बताया गया है कि वो पतरस था जिसने इस मौका पर अपने आप को नुमाया किया। यहां पर हम पतरस की जल्दबाजी देखते हैं। लूका की इंजील के 22वें बाब की 38वीं आयत के मुताबिक उनके पास सिर्फ 2 तलवारें थीं। मालूम होता है कि इन 2 तलवारों में से एक पतरस के हिस्से में आई थी और उसने सोचा कि अब इसको चलाने का मौका है, मगर उसकी सारी कार्रवाई सिर्फ इतनी थी कि सरदार काहन के नौकर का कान उड़ा दिया। अब ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि उसने मुमकिन नहीं कि पतरस ने सिर्फ उसके कान का निशाना लिया हो। उसने तो यकीनन उसका काम तमाम कर देने के लिए हाथ चलाया, लेकिन उसका वार खाली गया और यकीनन इसमें भी खुदा की मर्जी शामिल थी, क्योंकि जब उसने तलवार चलाई मुमकिन है उसने सर या गर्दन का निशाना लिया, लेकिन वो साइड पे हो गया जिसकी वजह से सिर्फ उसका कान कट गया। पतरस बहुत बातें करता था कि मैं अपने मालिक के लिए क्या क्या करूंगा। उसने कहा था कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। फिलहाल उसने अपने मालिक की जान बचाने को अपनी जान खतरे में डाली। उसे मसीह और उसकी इज्जत और हिफाजत की बड़ी गैरत थी, मगर समझ के साथ नहीं। उसमें दूरअंदेशी नहीं थी। उसने ये काम बगैर इजाजत किया क्योंकि उसकी बुलाहट फर्क थी। वो तलवार चलाने के लिए नहीं यीशु मसीह ने उसको बुलाया था, उसकी खिदमत फर्क थी। उसने बगैर सोचे समझे अपने आप को और साथी शागिर्दों को भीड़ के गजब के खतरे में डाला। वो 2 तलवारों के साथ कितना मुकाबला कर सकते थे। आज भी कई दफा हम खुदा के लिए जोश या गैरत तो दिखाते हैं, लेकिन समझ के साथ नहीं, बेअक्ली के साथ ही चल रहे होते हैं। अपनी बुलाहट को नहीं समझते, खुदा ने हमें किस काम के लिए बुलाया है। हम अपनी ही मर्जी से इधर उधर तलवारें चला रहे होते हैं। खुदा की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है, उसकी इजाजत बहुत जरूरी है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि मसीह खुदा ने उसे इस काम से रोक दिया। मसीह खुदावन चाहते हैं कि उसके लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। उसकी बादशाही तलवार के जोर पर नहीं है, उसकी तो बादशाही मोहब्बत के बलबूते पे दिलों पर कायम होती है। इसलिए खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन समझ के साथ। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज की इस नई सुबह के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं। और दुआ है कि फजल अता करके हम हमेशा तेरी मर्जी को पूरा करें और जो तू हमसे चाहता है हम अपनी ज़िंदगियों में उसी को पूरा कर सकें। हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद कर। हम इंसान हैं, हमें हर रोज़ तेरी ज़रूरत है। तेरा फजल कसरत से हमारी ज़िंदगियों पर जारी और सारी होता रहे। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। जो कमज़ोर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, गमज़दा हैं, फ़िक्रों में हैं, बाप आसमानी इनकी मदद फरमा। तेरे आसमान के दरीचे खुल जाएं, अपने लोगों को हर तरह की नेमत भी अता कर। कादर मुतलक खुदा, मेरी दुआ है कि इब्लीस और उसके सारे मंसूबों से अपने लोगों को बचा के रखना। मौसमी बीमारियों से, वबाई बीमारियों से अपने लोगों की हिफाजत कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।